Students, welcome back in our next video. Here in this video we are going to do the next part of the chapter. हमने आधा चैप्टर कर लिया, उसके बाद का जो पार्ट है वो अब हम करने जा रहे हैं. यहाँ पर है कि इन द एंड वी वुड गिव हर द मनी, यानी कि फादर से जब पैसा लेने की बात होती थी तो फादर जो है वो पैसा उन्हें नहीं देते थे. तो इन द एंड, अंत में क्या होता था कि ही वुड गिव हर द मनी, आखिरकार वो पैसा उन्हें दे देते थे. पहले खूब सुनाते थे पर सुनाने के बाद में आखिरकार वो पैसा उसे दे देते. एंड आस्क हर हैड शी एनी इंटेंशन ऑफ बाइंग संडेज डिनर, और उसके बाद में वो उससे ये भी पूछते थे कि हैड शी एनी इंटेंशन, क्या उसका कोई इरादा है ऑफ बाइंग संडेज डिनर, कि संडे का जो डिनर है उसको खरीद करके लाया जाए, कि क्या संडे का डिनर लाने का उसका कोई इरादा है. देन शी हैड टू रश आउट एज क्विकली एज शी कुड एंड डू हर मार्केटिंग. उसके बाद में जब बहुत लेट उसको पैसा मिलता तो ये लड़की दौड़ करके जाती बहुत तेज़ी से, जितना तेज़ी से वो दौड़ करके जा सकती थी. एंड डू हर मार्केटिंग, और वो अपनी मार्केटिंग वहाँ पर करती. होल्डिंग हर ब्लैक लेदर पर्स, अपने वो काले रंग का जो लेदर का पर्स है उसको पकड़े हुए रखती थी. टाइटली इन हर हैंड, कठोरता के साथ में अपने हाथ के अंदर. एज सी एल्बोड हर वे, और उसके बाद में वो क्या करती थी, एल्बोड हर वे, यूँ कंधा कोहनी मार करके अपने रास्ता बनाना, यहाँ वहाँ, यानी कि कोहनी मारते हुए अपना रास्ता बना करके आगे निकलती. थ्रू द क्राउड्स, भीड़ में से. एंड रिटर्निंग होम लेट अंडर हर लॉट ऑफ प्रोविजंस, और उसके बाद में वो लौट करके आती घर अंडर लॉट ऑफ प्रोविजंस, यानी कि बहुत ज़्यादा भार, यानी कि बहुत ज़्यादा जो प्रोविजंस यानी कि घर की सामग्री जो होती थी उसको बहुत भारी भरकम सामग्री लेकर के वो वापस आती थी. शी हैड हार्ड वर्क टू कीप द हाउस टुगेदर, उसे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी अपने घर को एक साथ संभाल करके चलाने के लिए. एंड टू सी दैट द टू यंग चिल्ड्रन, और उसको ये भी देखना होता था कि वो दो छोटे बच्चे who had been left to her charge, जो उसकी अधीन छोड़ दिए थे, जो उसके चार्ज में, जो उसके अंडर में छोड़ दिए गए थे. उसकी माँ तो मर गई थी, उसकी माँ की डेथ हो गई थी. डेथ के बाद में वो बच्चे केवल क्या करते थे, उसी के अंडर में थे, उसी को संभालना पड़ता था. शी वॉज डूइंग एज अ सैरोगेट मदर, ठीक है, वो वहाँ पे एक सैरोगेट मदर के रूप में काम कर रही थी वहाँ पे. तो टू गो देयर, तो वो क्या करती थी, वेंट टू स्कूल रेगुलरली, उसको देखना पड़ता था कि वो बच्चे रेगुलर स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं. गॉट देयर मील्स रेगुलरली, उनको भोजन लगातार उनको जो है उनका मील्स जो है प्रोवाइड करवाया जाए. इट वाज हार्ड वर्क, ये बहुत ही क्या था, कठिन काम था, एक बहुत ज़्यादा कठिन काम था. ये हार्ड लाइफ, एक बहुत ही कठिन जीवन था. बट नाउ दैट शी वाज अबाउट टू लीव, कि अब वो इन सब को छोड़ करके जाने वाली थी. शी डिड नॉट फाइंड इट ए होली अनडिज़ायरेबल लाइफ, क्योंकि अबाउट टू लीव इट, वो इन सबको छोड़ के जाने वाली थी. शी डिड नॉट फाइंड इट, उसने कभी भी इसको नहीं पाया था, ए होली, पूरी तरह से अनडिज़ायरेबल लाइफ, एक अनिश्चित जीवन के रूप में. यानी कि उसने अपना जीवन कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा उसका होगा, कि उसको कभी छोड़ करके भी जाना पड़ेगा. कभी उसकी इच्छा नहीं थी उस घर को छोड़ करके जाने की, पर मजबूरी में उसे जाना पड़ेगा. शी वॉज अबाउट टू एक्सप्लोर अनदर लाइफ विद फ्रैंक. फ्रैंक लड़के का नाम था जिसके साथ में वो जाना चाहती थी. कि शी वॉज अबाउट टू एक्सप्लोर, अब वो तलाशने वाली थी, वो तलाशने वाली थी क्या, अनदर लाइफ, एक और जीवन विद फ्रैंक, फ्रैंक के साथ में. मीन्स शी वॉज नाउ स्पेंडिंग हर नेक्स्ट लाइफ, शी वॉज एक्सप्लोरिंग हर नेक्स्ट लाइफ विद फ्रैंक टू स्पेंड एज अ मैरिड वीमेन, कि एक शादीशुदा औरत के रूप में वो अपना अगला जीवन जो है वो फ्रैंक के साथ में बिताना चाहती थी. फ्रैंक वॉज वेरी काइंड, मैनली, ओपन हार्टेड. ही वॉज वेरी काइंड, बहुत दयालु था. मैनली था, यानी कि पौरुष वाला आदमी था, ठीक है, पौरुष युक्त आदमी था, अपनी बात के ऊपर खड़ा रहने वाला आदमी था. ओपन हार्टेड, खुले हृदय का था. शी वॉज टू गो अवे विद हिम बाय द नाइट बोट टू बी हिज वाइफ, कि वो नाइट बोट में उसके साथ में, उसकी पत्नी के रूप में उसके साथ वहाँ से वो जाने वाली थी. एंड टू लिव विद हिम इन ब्यूनस आयरेस, और वो क्या करेगी, वो जाकर के ब्यूनस आयरेस में जाकर के उसके साथ रहेगी. ब्यूनस आयरेस एक जगह का नाम है, तो वो ब्यूनस आयरेस में जाकर के वहाँ पर रहेगी. वेयर ही हैड ए होम, जहाँ पर उसका खुद का घर था. वेटिंग फॉर हर, जो इंतजार कर रहा था. हाउ वेल शी रिमेंबर्ड द फर्स्ट टाइम शी हैड सीन हिम, कि उसे कैसे, कितनी अच्छी तरह से याद है कि पहली बार जब वो उससे मिली थी. ही वॉज लॉडगिंग इन ए हाउस, लॉडगिंग मतलब किराए पर रहना, कि वो एक घर में किराए पर रहता था. ऑन द मेन रोड, मुख्य सड़क के ऊपर. वेयर शी यूज्ड टू विजिट, जहाँ पर वो अक्सर जाया करती थी.
वहीं पर उसका सामना इस लड़के के साथ में हुआ था और वहीं पर ये मिले थे। इट सीम्ड ए फ्यू वीक्स अगो, यूँ लगता है कि जैसे कुछ सप्ताह पहले की ही बात हो। ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, कि वो गेट के ऊपर खड़ा था और ये वहाँ से जा रही थी। हीज पीक्ड कैप पुश्ड बैक ऑन हिज हेड, उसकी वो पीक्ड कैप यानी कि ऊंची उठी हुई सी जो टोपी है वो पीछे की ओर उसने पुश की हुई थी। एंड हिज हेयर टम्बल्ड फॉरवर्ड, और उसके बाल आगे लटक रहे थे। ओवर ए फेस ऑफ ब्रॉन्ज, यानी कि एक कांसे के समान दिखने वाला जो उसके कलर का जो चेहरा है उसके ऊपर उसके बाल जो है वो लटक रहे थे। देन दे हैड कम टू नो ईच अदर, तब वो समय था कि उसके बाद में उन दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया, उन्होंने एक दूसरे को जाना। ही यूज टू मीट हर आउटसाइड द स्टोर्स, कि वो अक्सर उससे जिस स्टोर में वो काम करती थी उसके बाहर आकर के वो उससे मिलता था। एवरी इवनिंग, हर शाम को। एंड सी हर होम, और उसको घर तक छोड़ने के लिए आता था। ही टुक हर टू सी द बोहेमियन गर्ल एंड शी फेल्ट elated as she sat in a unaccustomed part of the theater with him. She took her to see, कि वो उसे लेकर के गया, मूवी देखने की बात हो रही है, कि ही टुक हर, वो उसे लेकर के गया टू सी, देखने के लिए। क्या देखने के लिए? द बोहेमियन गर्ल। बोहेमियन गर्ल एक मूवी का नाम है। एंड सी फेल्ट इलेटेड, और वो बहुत ज़्यादा खुश थी। इलेटेड मतलब खुश होना, कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। एज सी सेट इन एन अनअकस्टम्ड पार्ट, क्योंकि वो बैठी हुई थी एक ऐसे अनअकस्टम्ड, एक ऐसा भाग जिससे वो कभी अभ्यस्त नहीं थी। एक अनभ्यस्त भाग में वो बैठी हुई थी थिएटर के, विद हिम, उसके साथ में, जो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ही वॉज एवरफुली फॉन्ड ऑफ, क्योंकि उससे पहले तो वो कभी थिएटर वगैरह उसने अपने जीवन में नहीं देखा था। ही वॉज एवरफुली फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड सैंग अ लिटिल, वो बहुत ज़्यादा चाहत रखती थी किसका? म्यूजिक का, और वो थोड़ा बहुत गा भी लेती थी। पीपल न्यू दैट दे वर कोर्टिंग, कि लोग जानते थे कि वो कोर्टिंग कर रहे हैं। कोर्टिंग से मतलब कोर्ट में शादी करना, ठीक है, कि लोगों को पता था कि वे विवाह के उद्देश्य से आपस में मिल रहे हैं, एक विवाह करने के उद्देश्य से आपस में वो मिल रहे हैं। कोर्टिंग मतलब यहाँ पे विवाह करने का उद्देश्य से मिलना। एंड व्हेन ही सेंग अबाउट द लास, कि जब वो कभी भी लेस के बारे में गाती थी। लेस मतलब एक गर्ल, लड़की को बोलते हैं लेस, LASS मतलब लड़की, गर्ल, कि जब कभी भी वो एक लड़की के बारे में गाता था। दैट लव्स आ सेलर, कि लव्स आ सेलर, यानी कि एक गाना था ये, दैट लव्स ए सेलर, शी ऑलवेज फेल्ट प्लीजेंटली कन्फ्यूज्ड, तो वो हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड महसूस करती थी, विचलित सा महसूस करती थी, पर उसके बाद में खुश भी हो जाती थी। ही यूज टू कॉल हर पोपन्स आउट ऑफ फन, कि वो उसे ज़्यादातर पोपन्स आउट ऑफ फन, यानी कि मजाक में, आउट ऑफ फन का मतलब मजाक में, वो उसे ज़्यादातर पोपन्स के नाम से बुलाती थी, पोपन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैड बीन एन एक्साइटमेंट फॉर हर, सबसे पहले तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, टू हैव ए फेलो, कि इस प्रकार के एक साथी का होना। एंड देन शी हैड बिगन टू लाइक हिम, परंतु उसके बाद में उसने उसे पसंद करना शुरू कर दिया, उसे प्यार करना शुरू कर दिया। ही हैड टेल्स ऑफ डिस्टेंट कंट्रीज़, उसके पास बहुत सारी कहानियाँ थी, अलग अलग देशों की कहानियाँ वो सुनाता था उन्हें। ही हैड स्टार्टेड एज ए डेक बॉय, वो बताता उसे कि उसने एक डेक बॉय के रूप में काम शुरू किया था। डेक बॉय कौन होता है? कि एक जहाज़ का आगे का जो हिस्सा होता है ना, याद हो टाइटैनिक, जिसके अंदर वो यूं बाहें फैला करके खड़े थे ना, वो डेक होता है, वो हिस्सा जो आगे का, कि उसको डेक कहते हैं। तो वो डेक बॉय के रूप में, यानी कि जहाज़ के उस आगे के हिस्से पे काम करने वाले लड़के के रूप में वो काम करता था। एट ए पाउंड अ मंथ, यानी कि जिसे क्या, 1 पाउंड उसे 1 मंथ का जो है वो दिया जाता था। ऑन ए शिप ऑफ एलन लाइन, एक एलन लाइन नामक जहाज़ के ऊपर, गोइंग आउट टू कनाडा, जो कि कनाडा जा रहा था। ही टोल्ड हर द नेम्स ऑफ द शिप्स, उसने उसे क्या किया, उन जहाज़ों के नाम बताए। ही हैड बीन ऑन, जिनके ऊपर वो यात्रा कर चुका था या काम कर चुका था। एंड द नेम्स ऑफ द डिफरेंट सर्विसेज, और उसके साथ साथ में उसने अलग जो सर्विसेज वहाँ पे की थी, जो उसने काम किए थे उन जहाज़ों के ऊपर, उनके नाम भी उसने वहाँ पर उसे बताए। ही हैड सेल्ड थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ मैगलन, कि वो जो मैगलन की जो खाड़ी है वहाँ से भी वो निकल चुके हैं जहाज़ को चलाते हुए। एंड ही टोल्ड हर स्टोरीज ऑफ द टेरिबल पैटागोनिसिस, यानी कि उसके बाद में उसने क्या है कि बहुत ही भयानक सा एक जो पैटागोनिसिस है, एक प्रकार की प्रजाति होती है, ये कह सकते हैं। मैं देख लूँ एक बार थोड़ा सा क्या है।
हाँ, एक प्रकार की जनजाति ही होती है ये पैटागोनिस। तो एक प्रकार की जो जनजाति होती है उसके बारे में उसने जो है वो टेरिबल यानी कि बहुत भयानक होती है वो, उसके बारे में उसने बताया। ही हैड फॉलन ऑन हिज फीट इन ब्यूनस आयरेस। अब ही हैड फॉलन ऑन हिज फीट कि वो उनके कदमों में गिर चुका था एक बार ब्यूनस आयरेस के अंदर, ठीक है, जब वो ब्यूनस आयरेस में रहता था। ही सेड, उसने कहा, एंड हैव कम ओवर टू द ओल्ड कंट्री जस्ट फॉर ए हॉलीडे। और उसने बताया कि वो इस प्राचीन शहर के अंदर केवल हॉलीडे यानी कि छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर आया है। ऑफ कोर्स हर फादर हैड फाउंड आउट द अफेयर एंड हैड फॉरबिडन हर टू हैव एनीथिंग टू से टू हिम। पर आखिरकार हुआ क्या कि उसके जो पिता हैं, लड़की के जो पिता हैं, उसको पता चल गया था कि मेरी बेटी इस प्रकार से एक लड़के के साथ में मिल रही है। और अंततः उसने क्या किया कि फादर हैड फाउंड आउट द अफेयर, उसको इस अफेयर के बारे में पता लग गया, उसको इस जो है प्रेम के बारे में पता लग गया। एंड हैड फॉरबिडन, और उसने उसे मना कर दिया, उसे मना कर दिया टू हैव एनीथिंग टू से टू हिम, कि कुछ भी उस लड़के को कहने के लिए। लड़का कौन, क्या नाम था उसका, फ्रैंक, कि फ्रैंक को कुछ भी कहने से उसने मना कर दिया कि भाई तुम फ्रैंक के साथ में बात भी नहीं करोगी। यही होता है आखिरकार जाकर के। आई नो दी सेलर्स चैप, ही सेड, उसने उसे कहा, लड़की को, फादर ने अपनी बेटी को कहा, वो कहा कि आई नो, मैं जानता हूँ ऐसे सेलर लड़कों को जो आते हैं चले जाते हैं, धोखा देते हैं और कुछ नहीं करते वो। वन डे ही हैड क्योर्ड विद फ्रैंक, एक दिन क्या हुआ, ही हैड क्योर्ड विद फ्रैंक, यानी कि उसका जो फादर है, ही यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, फादर के लिए, कि वो लड़की का जो फादर है वो फ्रैंक के साथ में उसने झगड़ा कर लिया। एंड आफ्टर दैट सी हैड टू मीट हर लवर सीक्रेटली, और उसके बाद में सी हैड टू मीट हर लवर, अब इस लड़की को अपने प्रेमी के साथ में मिलना पड़ता था। क्या करना, कैसे, सीक्रेटली, बहुत ही गुप्त रूप से, छुप करके मिलना पड़ता था। द इवनिंग डिपेंड्स इन द एवेन्यू, उसके बाद में जो शाम है वो गहरा जाती थी। डिपेंड मतलब गहरा जाना, कि डिपेंड कि शाम जो है वो गहरा जाती थी। इन द एवेन्यू, उस रास्ते में, उस जगह पे, उन गलियारों के अंदर। द वाइट ऑफ टू लेटर्स इन हर लैप ग्रू इनडिस्टिंक्ट, उसके बाद में द वाइट ऑफ टू लेटर्स, ये एक सफ़ेद से दिखने वाले जो दो प्रेमी हैं, इन हर लैप, अपनी गोद के अंदर, ग्रू इनडिसेंट, यानी कि वो जो है वो धीरे धीरे धुंधली सी होती जा रही थी ये सर यादें। वन वाज टू हैरी, एक जो है वो हैरी के लिए था, अदर वाज टू हर फादर, दूसरा उसके पिता के लिए था। यानी कि अब वापस से उस सिचुएशन में आ जाइए। कैसी सिचुएशन में, अब तक तो वो पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी, अब वापस से आप देखिए कि वो उसी खिड़की के अंदर बैठी हुई है और उसने 2 लेटर लिखे हैं, ठीक है। द वाइट ऑफ टू लेटर्स, कि जो वो 2 लेटर उसने लिखे थे, उनका जो सफ़ेदपन था, जो कि उसकी गोद में रखे हुए थे, क्योंकि वो खिड़की पे बैठी हुई थी, अंधेरा छा रहा था। शुरू में यही पढ़ा था हमने, धीरे धीरे अंधेरा छाता जा रहा था, अब वही अंधेरा छा रहा था। उसके जो गोद में रखे हुए जो 2 लेटर थे, ग्रू इनडिस्टिंक्ट, वो धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे थे, यानी कि अस्पष्ट से हो गए थे। वन वाज टू हैरी, एक लेटर उसने किसके लिए लिखा, हैरी के लिए लिखा। द अदर वाज टू हर फादर, और दूसरा लेटर किसके लिए था, पिता के लिए था। बस वो यही बताना चाह रही थी कि आई एम नॉट लिविंग मोर हेयर, आई एम गोइंग विद फ्रैंक, कि मैं फ्रैंक के साथ जा रही हूँ, मैं अब यहाँ पर और ज़्यादा नहीं रह रही। अर्नेस्ट हैड बीन हर फेवरेट बट शी लाइक्ड हैरी टू, अर्नेस्ट जो है वो उसका फेवरेट था, बहुत ज़्यादा फेवरेट था, परंतु वो हैरी को ज़्यादा चाहती थी। हर फादर वॉज बिकमिंग ओल्ड लेटली, अब धीरे धीरे उसके पिता जो हैं वो बहुत ज़्यादा बूढ़े होते चले जा रहे थे, काफ़ी वृद्ध होते चले जा रहे थे। शी नोटिस्ड, उसने ये ध्यान दिया था, शी वुड मिस हर, वो उसे बहुत याद करेगी। जब वो यहाँ से चली जाएगी तो वो अपने पिता को बहुत ज़्यादा याद करेगी। समटाइम्स ही कुड बी वेरी नाइस, क्योंकि उसके पिता कई बार उसके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। नॉट लॉन्ग बिफोर, ज़्यादा लंबे समय पहले की बात नहीं है कि जब उसने उसके साथ में अच्छा व्यवहार किया था। क्या किया था, अब पढ़ते हैं। When she had been laid up for a day, laid up for fallen ill, बीमार पड़ जाना, कि एक दिन क्या हुआ, वो पूरे दिन के लिए बीमार पड़ गई थी, उसे बुखार हो गया था। He had read her out a ghost story, तो वो उसके पास बैठा, उसके फादर उसके पास बैठे, उन्होंने उसके लिए एक घोस्ट स्टोरी, एक भूतों की कहानियाँ उसे सुनाई। एंड मेड टोस्ट फॉर हर, उसके लिए टोस्ट बनाया, ठीक है, एट द फायर, आग के ऊपर। अनदर डे, ऐसे ही किसी और दिन, व्हेन देयर मदर वाज अलाइव, जब उसकी माँ जिंदा थे उस समय, दे हैड ऑल गॉन फॉर ए पिकनिक टू द हिल, वो एक पहाड़ी के ऊपर पिकनिक मनाने के लिए गए थे, सब के सब अपने पिता के साथ में, ऑफ हॉथ नामक जगह के ऊपर। सी रिमेंबर्ड हर फादर पुटिंग ऑन हर मदर्स बोनेट,
शी रिमेंबर हर फादर, उसे याद है अपने पिता के बारे में। पुटिंग ऑन हर मदर्स बॉनेट, यानी कि माँ की टोपी जो है उसको पहनते हुए। टू मेक द चिल्ड्रन लाफ, उसने बच्चों को हंसाया था वहाँ पर। बॉनेट का मतलब यहाँ पे कैप से है, टोपी। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।